हेलो एवरीवन, कॉस्मोस विद मीता मेरे इस चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत है। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। देखते हैं आप दोनों की एनर्जी चेक करेंगे। आज आप दोनों किस एनर्जी में रहेंगे। तो ये तीनों डेक यूज करेंगे गाइस। हम एंजल गाइडेंस कार्ड हम लास्ट में देखेंगे। पहले हम देखेंगे मेजर अरकाना से, फिर हम देखेंगे टैरो से। ठीक है, तो ये जनरल टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है गाइस। आप इस बात का ध्यान रखिए, एनर्जी निकल कर आती है वो कलेक्टिव लेवल पर निकल कर आती है। तो सबकी सिचुएशन जो है अलग अलग होती है। पॉसिबल नहीं है कि रीडिंग पूरी की पूरी एक ही व्यक्ति से रेजोनेट करें। जो मैसेजेस रेजोनेट करें, मैच करें, उन्हें रखिए, बाकी की जाने दें। सभी राशियों के लिए होती है, पर्टिकुलर किसी एक राशि के लिए नहीं है। ठीक है, प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल्स मेरे व्यूवर्स के, उनके पार्टनर की करंट एनर्जी। जब भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देखेंगे उस दिन की उनकी करंट एनर्जी गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें। इस डेक को रैंडमली हम डेली 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ये कार्ड अलग से निकल कर आया है तो इसको मैं रखूंगी म्यूचुअल में। ठीक है, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूवर्स के और उनके पार्टनर की करंट एनर्जी गाइड करें। आप दोनों की गाइस कोई विश थी जैसे, तो हो सकता है कि दोनों की ही विश पूरी हो। आज हो सकती है या आने वाले 8 दिन के अंदर कोई ना कोई विश पूरी होगी। प्लीज गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूवर्स के और उनके पार्टनर की करंट एनर्जी गाइड करें। इस डेक को भी करेंगे हम 2 पार्ट में डिवाइड। ये है आपकी एनर्जी, ये है आपके पार्टनर की एनर्जी। अभी आपके पार्टनर की एनर्जी को रखते हैं एक तरफ। स्ट्रेंथ, हेरोफेंट। हो सकता है शादी से रिलेटेड कोई आपकी विश हो। आप लोग यदि सिंगल हैं तो शादी को लेकर के आपकी कोई विश हो गाइस, है ना, कि आपकी शादी नहीं हो रही हो, काफ़ी टाइम हो गया होगा, काफ़ी एज निकली जा रही होगी, ये भी हो सकता है। तो वहाँ जैसे आपकी शादी की कोई विश थी तो वो पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। शादीशुदा रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम आ रही थी, उसे आप सॉर्ट आउट करना चाह रहे थे। कुछ लोग ऐसे भी हैं, तो वो विश पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, और यदि आप एक्शन नहीं ले रहे थे, मतलब जैसे आपकी एज निकली जा रही हो, ये भी हो सकता है गाइस, लेकिन आप एक्शन नहीं ले रहे थे कि शादी करना या नहीं करना, मतलब डामाडोल कंडीशन थी। आपको ऐसा लग रहा था कि नहीं करना, मुझे तो अकेले ही रहना है, सिंगल ही रहना है। कुछ लोग ऐसे भी हैं यहाँ पे, तो वो भी जो हैं मतलब एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, है ना, शादी के बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। और एक तरह से कुछ लोग तो ऐसे हैं जो हिम्मत जुटा रहे हैं कि क्या करें या नहीं करें, कुछ ऐसा काम, कुछ ऐसा जिसके लिए आपको बहुत मतलब जैसे अंदर से मनाना पड़ रहा है अपने आप को ही आपको। ठीक है, ऐसी भी एनर्जी है कुछ लोगों की, किसी भी काम के लिए हो सकता है फिर ये गाइस, है ना, कि आप हिम्मत जुटा रहे हो। ठीक है, ये भी हो सकता है कि हॉस्पिटल वगैरह आपको जाना पड़े कुछ लोगों को, है ना, वहाँ भी एक जाने के लिए हमें हिम्मत ही जुटानी पड़ती है। कोई डिसीज़ ऐसी हो जिसके सारी मतलब टेस्ट करवाने के लिए भी हिम्मत ही जुटानी पड़ती है। कई लोग तो करवाते भी नहीं हैं, रेगुलरली चेकअप भी नहीं करवाते हैं, है ना, तो वो जैसे उसके लिए भी हिम्मत जुटा रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कहीं ऐसा ना हो मैं कोई टेस्ट कराऊँ, कुछ चेकअप कराऊँ और कोई बड़ी बीमारी निकले, ऐसा भी सोच सकते हैं कुछ लोग। ठीक है, कुछ लोग ऐसे हैं जो अकेले रहना पसंद करेंगे गाइस, है ना। अभी कुछ भी हो सकता है, आपका कोई काम बने ना बने, तो इस वजह से आपको ऐसा लगेगा कि नहीं मुझे अकेले, मतलब अपने आप के साथ छोड़ दो मुझे अकेला थोड़ा, है ना। ऐसे भी हैं कुछ लोग। कुछ लोग जो है अपनी सिचुएशन को पूरी तरह ईश्वर पे सरेंडर कर चुके हैं जैसे, और आज भी यही चाहेंगे कि ठीक है जो होगा देखा जाएगा। ऐसे भी हैं कुछ लोग। और कुछ लोग ऐसे हैं गाइस जैसे शादी को लेकर के, यदि आप रिलेशनशिप में ऑलरेडी हैं, शादीशुदा हैं, हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हैं, तो जैसे आप मतलब अभी तक आपका ऐसा चल रहा था, काफ़ी प्रॉब्लम्स झेल रहे थे, आप सालों से झेल रहे होगे, लेकिन कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे थे कि आप जैसे किसी ने आपको बोला होगा कि आप तो डिवोर्स ले लो, आप लोग अलग हो जाओ, है ना, लेकिन आप क्या है, आपकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि ये करूँ या नहीं करूँ। मतलब सबको देखते हुए,
घर, फैमिली, हो सकता है बच्चे भी हों आपके, तो सबको देखते हैं आप हिम्मत नहीं करते। लेकिन अब जो है आपने ठान लिया कि अब तो मुझे डिसीजन लेना ही है, वो आपने सोच लिया कि वो मुझे करना ही है, ठीक है। या ये भी हो सकता है कि आप रिश्ता भी ख़त्म कर दें आपस में एक दूसरे से, है ना, यानी डिवोर्स भी ले सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है, ये डिसीजन भी ले सकते हैं। कुछ भी होगा, जो भी होगा, कुछ ख़त्म करने की एनर्जी है, ठीक है। और कुछ लोग ऐसे हैं गाइस जो बहुत जल्दी कर पाएंगे अपना ये काम, है ना, और एक फ्रेश स्टार्ट कर सकते हैं आगे। ये जब आपका रिश्ता जैसे टोटली आप मैरिड हैं, है ना, अपने हस्बैंड वाइफ के साथ आप अलग होते हैं, डिवोर्स लेते हैं यदि, तो हो सकता है कि आपकी लाइफ में किसी ऐसे पर्सन की एंट्री हो जो आपको समझता हो, है ना, आपको अप्रिशिएट करता हो, आपकी रेस्पेक्ट करता हो। ऐसा हो सकता है उस व्यक्ति की एंट्री आपकी लाइफ में दिखाई देगी। मतलब ऑलरेडी आप लोग एक दूसरे को पहले से जानते हैं, आप भले शादीशुदा हैं लेकिन एक दूसरे को पहले से जैसे जानते हो, ये भी हो सकता है। तो उस व्यक्ति की एंट्री आपकी लाइफ में दिखाई दे रही है। हो सकता है कि वो व्यक्ति आपकी लाइफ में आ जाए यदि आप, क्योंकि ये डिसीजन आप तभी ले सकते हैं जब आप लोगों का डिवोर्स हो चुका होगा, ठीक है। ऐसी एनर्जी है यहाँ पे कुछ लोगों की। कुछ लोग ऐसे हैं गाइस जैसे किसी एक पे उनका ध्यान अटका हुआ है, किसी ऐसे व्यक्ति पे ध्यान अटका हुआ जो आपको बहुत अट्रैक्टिव लगता है, बहुत मतलब आप उसकी तरफ खींचे चले जाते हैं, और उस समय जो है आप अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाते। हाँ, ये आप किसी की एनर्जी है यहाँ पे जो यहाँ निकल कर आई है। मतलब आप उस व्यक्ति को देखते हैं, ये मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, लेकिन इतने स्मार्ट पर्सनालिटी है कि आप खींचे चले जाते हो उसकी तरफ। मतलब कितना भी कंट्रोल करो, चाहे आप मैरिड हो गाइस, तो भी आपका मन जो है किसी अदर व्यक्ति की तरफ खींचा चला जाता है, ठीक है। ऐसी एनर्जी है यहाँ पे। कुछ लोग जो हैं अपनी शादीशुदा लाइफ में बैलेंस बना के रखना चाहते हैं, मतलब वो नहीं चाहते कि डिवोर्स हो, ठीक है। ऐसी भी एनर्जी है आप लोगों की कि आप नहीं चाहते। ये शादी को लेकर के ज़्यादातर एनर्जी है यहाँ पे, अदरवाइज ये कहीं भी हो सकता है। जैसे आप किसी जॉब में हैं, फिलहाल जिस जॉब में हैं, है ना, वहाँ से भी आपको ऐसा लगेगा कि जैसे मुझे चेंज करना चाहिए, है ना, उसके लिए भी आप एक्शन लेना चाहते हो। ये मैंने आपको शादी का उदाहरण इसलिए दिया क्योंकि शादी का कार्ड था, अदरवाइज आप इसको कहीं भी फिट कर सकते हो, किसी भी सिचुएशन में फिट कर सकते हो कि वहाँ जो है आप डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, तो अब जो है आप हिम्मत जुटा पाएंगे और वो डिसीजन तक पहुंच पाएंगे। मतलब आप जैसा चाह रहे थे, जैसा सोच रहे थे, हो सकता है कि आप जॉब स्विच करें, ये भी सोच सकते हो। तो आप अब जो आपकी जो जॉब आप चूज़ करेंगे तो वो भी हो सकता है कि आपके लिए वो पॉजिटिव रिजल्ट लेकर आए, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है। कुछ लोगों का जो रिश्ता है ना, ये लव रिलेशनशिप हो सकता है और शादी से भी हो सकता है। तो यदि आप किसी पार्टनर के लिए देख रहे हैं, अपने लव पार्टनर के लिए देख रहे हैं, तो हो सकता है कि गाइज यहाँ मतलब आपकी फ़िलहाल की जो कंडीशन है, अब ये आप देखिए कि आपकी कंडीशन कैसी, क्योंकि कुछ लोग बोलेंगे कि आपने कहा था रिश्ता ख़त्म हो जाएगा, है ना, हमारा तो फिर आज बहुत अच्छा से शुरू हो गया, तो फिलहाल की जो कंडीशन है वो ख़त्म होगी। आप एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तो हो सकता है कि फ़िलहाल की ऐसी एनर्जी कि आपके मन में ऐसे विचार आए कि नहीं यार, मुझे रिश्ते नहीं रखना, है ना, क्योंकि हो सकता है कि आपको थोड़ी सी बैलेंस नहीं बना पा रहे हो कुछ लोग, ये भी हो सकता है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो जैसे बिल्कुल भी आपस में प्यार नहीं था, लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसी होंगी कि आपको एक दूसरे का होना पड़ेगा, है ना, ये भी हो सकता है। प्यार खत्म हो सकता है यहाँ पे, लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी होंगी गाइज कि आपको एक दूसरे के लिए मतलब जैसे प्रेशराइज करके आपको शादी करवा दें, ये भी हो सकता है ना। इसके लिए भी मतलब आपको हिम्मत जुटानी पड़ेगी कि आपका मन नहीं है, आपका मन किसी और के साथ है शादी करने का, लेकिन यहाँ जो है आपको टोटली किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शादी कराई जा सकती है जिसे आप पसंद नहीं करते हो, ठीक है। ये भी हो सकता है, मतलब आपस में दोनों में प्यार नहीं होगा, वहाँ शादी तो हो जाएगी। ऐसी भी कुछ लोगों की एनर्जी है। अब सारे मैसेजेस में अपने आप को फिट ना करें, जो आपके इससे मैच करे बस आप उन्हीं को रखिएगा, ठीक है। नंबर्स की बात कर लेते हैं। नंबर्स हमारे पास है 7 नंबर, 7 की एनर्जी स्पिरिचुअल नंबर है 7 नंबर, है ना। केतु का नंबर है 5 नंबर है, 8 नंबर है, हमारे पास 12 नंबर है, 9 नंबर है, और ये हमारे पास 6 नंबर, 6 की एनर्जी है गाइज यहाँ पे।
तो बैलेंस बना के रखना चाहेंगे आप लोग। ज़्यादातर लोगों की ऐसी एनर्जी है कि हर जगह बैलेंस, अपने प्यार में यदि आप रिलेशनशिप में हैं, है ना, एक दूसरे के साथ शादी करना चाहते हैं तो वहाँ भी आप बैलेंस बना के रखना चाहिए। ऑलरेडी आप शादीशुदा हैं, एक दूसरे के लिए हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हैं, वहाँ भी आप बैलेंस बना के रखना चाहेंगे। मतलब अभी तक की जो कंडीशन थी, बहुत लड़ाई झगड़े होते होंगे, XYZ जो भी कंडीशन हो आपकी, लेकिन वहाँ जो है वो टोटली खत्म होती हुई दिखाई दे रही। समझ गए आप, मेरी बात को समझ गए होंगे। राशियों की बात करें तो हमारे पास मेष राशि है, कर्क राशि है, वृषभ राशि है, और है हमारे पास लियो, ठीक है। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन है हमारे पास, पेंटिकल्स की एनर्जी है ना। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन है, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस है, और कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस है। यहाँ पे एरिस लियो सेजिटेरियस कम है, ठीक है। एरिस लियो सेजिटेरियस कम है, सेजिटेरियस बिल्कुल भी नहीं है, एरिस फिर भी है, और लियो भी है ना। सेजिटेरियस यहाँ नहीं निकल कर आया, ठीक है। तो ये थी आपकी करंट एनर्जी। आपके पार्टनर की एनर्जी चेक करते हैं। कोई ना कोई विश आपकी डेफिनेटली पूरी होगी गाइस 8 दिन के अंदर अंदर, यदि नहीं हुई है तो भी। कुछ लोगों की हो चुकी है, कुछ लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा 8 दिन के अंदर अंदर आप लोगों की कोई ना कोई विश पूरी हो सकती है। ब्रेसलेट के लिए कई लोग मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ रहे थे कि क्या मैम आप ये सेल करते हो क्या। तो गाइज उन लोगों के लिए मेरा आंसर है कि मैं सेल नहीं करती हूँ, मैं यहाँ रख लेती हूँ, जब फिर जो मेरे मन में आता है वो हाथ में डाल लेती हूँ मैं, ठीक है। तो वो मैं सेल नहीं करती हूँ। आपके पार्टनर को भी कोई ना कोई गुड न्यूज़ रिसीव हो सकती है गाइज आज के दिन, ठीक है। ऐसी कोई गुड न्यूज़ है जिससे इनका जो भाग्य का पहिया है वो टोटली जैसे 360 डिग्री का टर्न दिखाई दे रहा है। इनके किस्मत का पहिया पलटेगा जैसे, ठीक है। ये हो सकता है काफ़ी टाइम से इनकी विश थी, ये विश इनकी ये हो सकती है कि नेम फेम पाना चाहते थे, कहीं ऐसी जगह जाना चाहते थे, मतलब प्रोफेशनल लाइफ में ऐसा कुछ करना चाह रहे थे जहाँ इनका नेम फेम हो, है ना, ऐसे चाह रहे थे ये। कुछ लोग के पार्टनर जो हैं का कुछ किसी भी बात से इमोशनल हो सकते हैं, है ना। इनको ऐसा लगता है जैसे इनके कोई काम ही नहीं बनते। कुछ लोग के पार्टनर ऐसे भी हैं। कुछ लोग के पार्टनर को गुड न्यूज़ डेफिनेटली कोई ऐसी गुड न्यूज़ रिसीव होगी गाइज, या तो अब ये मैनिफेस्ट किया है इन्होंने, अब तक इनकी कोई विश थी, और ये आप जो मैंने आपको बताया नेम फेम पाना चाहते थे, ऐसा कोई जॉब पाना चाहते थे, गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई किया हो कहीं, तो उससे रिलेटेड हो सकती है। कुछ भी बड़ा, है ना, कोई छोटा मोटा नहीं, कुछ बड़ा इनको रिसीव हो सकता है, ये एनर्जी है इनकी, ठीक है। यदि ये भी हो सकता है कि बेबी से रिलेटेड भी कोई गुड न्यूज़ रिसीव हो, ठीक है, ये भी हो सकता है। और कुछ लोग के पार्टनर जो है काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं। कुछ लोग के पार्टनर तो ये सोचते हैं कि आपका और इनका कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है, इन्हें ऐसा फील होता है गाइस। और कुछ लोग के पार्टनर ऐसे भी हैं जो ये सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं कि चाहे कितनी भी मेहनत कर लो, मतलब नेगेटिविटी आ रही है उनके मन में कि चाहे जितनी भी मेहनत कर लो मुझे तो कोई पॉजिटिव रिजल्ट मिलता ही नहीं है, ठीक है। यदि आपके पार्टनर की ऐसी सोच है गाइस, तो आप उनको पॉजिटिविटी की ओर ले जा सकते हैं। आप उनसे ये बता सकते हैं कि आप जो सोचेंगे वो होगा ही, है ना। तो अपनी तरफ से पॉजिटिव ही सोचें, नेगेटिव कुछ ना सोचें। इनकी फैमिली से रिलेटेड कोई ना कोई किसी को, कुछ लोगों को बैड न्यूज़ भी रिसीव हो सकती है, कुछ भी हो सकता है ये। डेफिनेटली कोई ना कोई विश आपके पार्टनर की भी पूरी होगी ही गाइस, जो ये सोच रहे थे डेफिनेटली होगी ही। 1001% इनकी विश कोई पूरी होगी। नाइट ऑफ वॉन्ड्स बॉटम से हमारे पास, आपकी तरफ था नाइट ऑफ सोर्ड, आपके पार्टनर की तरफ है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। यानी आप बात करना चाह रहे हैं आपके पार्टनर से, ठीक है। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने पार्टनर से बात करना चाह रहे हैं, आपके पार्टनर भी वैसे ही चाह रहे हैं, ठीक है।
आपकी एनर्जी आपके पार्टनर बहुत जल्दी पिक कर लेते हो और आपके पार्टनर की एनर्जी आप बहुत जल्दी पिक कर लेते हो गाइस, ऐसा भी है यहाँ पे, है ना। यानी आप जैसा सोचते हो वो मैसेज उन तक पहुँच जाता है। तो आप कुछ अच्छा ही सेंड किया करो इनको, है ना। लव वाइब्रेशन सेंड कर सकते हो। यदि आप रिश्ता सुधारना चाहते हो तो आपस में आपकी टोटली बातचीत बंद है, आप सेपरेशन में हैं और अपने पार्टनर के बारे में जानना चाहते हैं, है ना, कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, तो उनकी लाइफ में तो ये चल रहा है गाइस, है ना। बिजी हैं जहाँ कहीं भी हैं और डेफिनेटली कोई ना कोई इनकी विश पूरी हुई है। बच्चों से रिलेटेड है, बच्चे की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है इनके, आपके पार्टनर यदि मैरिड हैं, है ना, बच्चे हैं आपके पार्टनर के और आपके भी हो सकते हैं। तो यहाँ जो है वो अपने बच्चे से के साथ जैसे कुछ बच्चे के लिए कुछ चाह रहे हो, कुछ करना, कुछ नया करना चाह रहे हो, ये भी हो सकता है। मतलब अपनी फैमिली के लिए सोच रहे हो, ये भी हो सकता है। कुछ लोगों के पार्टनर जो है थर्ड पार्टी से टोटली निकल जाना चाहते हैं। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है। फिर मैं आपको बोली हूँ, आपकी लाइफ में कोई मेल फीमेल हो तो ही लीजिएगा, अदरवाइज जबरदस्ती अपने पार्टनर पे शक ना करें, ठीक है ना। विश तो डेफिनेटली कोई पूरी हुई है गाइज आपके पार्टनर की, ये कुछ भी हो सकती है, कुछ बड़ा इन्होंने हासिल किया हो जिसे, है ना। और ये भी हो सकता है कि इनकी लाइफ में काफ़ी टाइम से, यदि आप दोनों के बीच बहुत टाइम से सेपरेशन पीरियड चल रहा हो, किसी न किसी बात से झगड़े चलते रहते हो, मन मुटाव चल रहा हो, तो वो भी ख़त्म हो सकता है। इनको ऐसा लगता है, कुछ लोगों के पार्टनर का तो ख़त्म हो चुका है और कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है गाइज अभी भी आपके पार्टनर को कि ये पता नहीं कब तक ये सिचुएशन का सामना करना पड़ेगा, कब तक ख़त्म होंगी ये सिचुएशन। आपके पार्टनर अब आपके सामने आएंगे गाइज, तो अब आप देखोगे उनका मस्कुलाइन रूप देख सकते हो, है ना। मतलब ये इनके जो पहले इमोशनल हो जाते थे हर बात में, रोना धोना, ऐसा भी देखा होगा आपने इनका। लेकिन अब जो है मन में ना तो किसी का डर है और ना ही कोई ऐसे इमोशंस हैं जो कि इनको, मतलब ये कई बार क्या होता है हम हमारे इमोशंस में इतने बह जाते हैं कि कुछ भी डिसीजन ले लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ अब ऐसी एनर्जी नहीं है आपके पार्टनर की। अब ये बहुत सोच समझ के डिसीज़न लेंगे और आपकी तरफ बढ़ते भी हैं गाइस। तो आप देखोगे कि यदि पहले काफ़ी फियर की एनर्जी में रहते थे, हर बात आपको लगता होगा, फील होता होगा आपके पार्टनर से जब आप बात करते होंगे कि कितना डरपोक है ये, है ना, इसमें कोई हिम्मत ही नहीं है, ना बात ही कर पाने की हिम्मत है, ना तो रिश्ता ही क्या निभाएगा ये, ऐसा आपने फील किया होगा। लेकिन अब आपके पार्टनर आपके साथ सामने आएंगे तो ये बिल्कुल निडर होके आएंगे गाइस। इनमें इतनी हिम्मत, इतनी ताकत आ गई, इनका डर टोटली ख़त्म हो गया, ठीक है। ऐसी भी एनर्जी है कुछ लोगों की। कुछ लोग यहाँ मैं देख पा रही हूँ अपनी मदर से काफ़ी परेशान थे, जैसे अपनी मदर की वजह से काफ़ी परेशान थे, या तो उनकी मदर की तबीयत काफ़ी ख़राब चल रही थी, ये भी हो सकता है। तो कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिससे बिल्कुल फ्री हो गए, मतलब ये यहाँ मतलब टोटली फ्री हो गए, जैसे वहाँ आज़ाद हो गए, ये भी एनर्जी है। 3 की एनर्जी गाइस आपके पार्टनर की तरफ, और 9 नंबर, 18 नंबर, 10 नंबर, 5 नंबर है, और है 17 नंबर, 999 की और 3 की एनर्जी निकल कर आई है यहाँ से, और 11 की। ये 3 सिंक्रोनिसिटीज आई है, 11, 33 और 99, ठीक है। ये नंबर साथ किसी न किसी तरह से आपके पार्टनर का बर्थडे, बर्थ मंथ या लकी नंबर इनका कोई हो, ये नंबर्स ऐसे किसी भी तरह से रेजोनेट कर सकते हैं, ठीक है। या आने वाले इन मंथ में इनका कोई काम हो सकता है, ठीक है। जैसे यहाँ 1 आया है, 10 आया है, तो ऑफिस की बात है 1 नंबर हुआ, तो जैसे या तो जनवरी में कोई बड़ा काम इनका हो, या तो ये जो 1 महीने के अंदर अंदर कोई बड़ा काम हो, ये भी हो सकता है। तो आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा। जैसे मैंने 9 बोला, 9 मंथ, तो 9 मंथ सितंबर भी हो सकता है, और आज से आने वाले 9 मंथ के अंदर अंदर भी इनका कोई काम हो सकता है, ठीक है। आप इस तरह से ले लिया करें। मार्च हो सकता है, मार्च में इनका कोई बड़ा काम हो, ये भी हो सकता है। जो ये सोच रहे थे गाइज, है ना, जो इन्होंने मैनिफेस्ट किया है, जो इनकी विश थी, सबसे बड़ी जो इनकी विश थी, वो पूरी होगी। राशियों की बात करें तो हमारे पास है यहाँ पे लियो सिंह राशि, और है हमारे पास टॉरस वृषभ राशि, फिर है हमारे पास स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि,
पाइसेस मेन राशि है, वैसे व्हील ऑफ फॉर्चून है तो सारी राशियाँ मौजूद हैं। एरिस, लियो, सेजिटेरियस है यहाँ पे, और है हमारे पास टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एक्वेरियस है। ये राशियां हैं आपके पार्टनर की हो सकती हैं। देखते हैं एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूवर्स को क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, उन्हें क्या जो भी सिचुएशन है उनकी फ़िलहाल क्या करना चाहिए उनको। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ गाइड करें। आप अपनी कोई विश के बारे में भी सोच सकते हैं गाइस, कई बार येस और नो का कार्ड आ जाता है। डोंट स्टॉप, आप जो भी कर रहे हो, है ना, कोई रिचुअल कर रहे हो अपनी जो भी कंडीशन है उसे सुधारने के लिए, तो आप वो करते रहिए। अपने जो आप काम कर रहे हो फिलहाल उसे आप करते रहिए पूरे विश्वास और पूरी श्रद्धा के साथ, है ना। यदि कोई रिचुअल कर रहे हैं तो पूरे मतलब प्योर इंटेंशन के साथ करते रहिए उसको, आपको रिजल्ट पॉजिटिव ही मिलेगा। बी असर्टिव, आप इतने कैपेबल हैं गाइस कि आप कुछ भी कर सकते हैं, है ना। तो अपने सारे काम अपने हाथ से खुद से कीजिए। कुछ ऐसे काम होते हैं जो हम किसी और पे सौंप देते हैं कि अरे हो जाएगा, ठीक है, हो सकता है वहाँ आप धोखा खाएं, तो इसलिए अपने काम जो आप खुद से कर सकते हैं वो आप खुद कीजिए। कॉम्प्रोमाइज़, कहीं ना कहीं आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, ठीक है, और जो आप पाना चाहते हैं उसके लिए हो सकता है कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, इसलिए निकल कर आया है। इफ़ यू बिलीव, जिस भी शक्ति में आप बिलीव करते हैं वहाँ आप ट्रस्ट रखिए आँख बंद करके। आप फिर किसी भी धर्म से हों, है ना, ऐसा नहीं कि मैं मुस्लिम हूँ, मैं हिंदू हूँ, आप किसी भी धर्म से हो, लेकिन जिसको भी मानते हो, जिस भी शक्ति में बिलीव करते हो, है ना, वहाँ आँख बंद करके भरोसा करिए, रखिए। लुक फॉर ए साइन, एंजल्स आपको, एंजल्स यूनिवर्स आपको कुछ साइन दे रहे हो, उसे समझने की कोशिश कीजिए। हो सकता है कि आपको कोई नंबर जो अभी मैंने बताया वो रिपीटेडली दिखाई दे रहे हो, है ना, तो उन्हें सर्च करके देखिए, उसका मीनिंग देखिए। आप अभी अपन रीडिंग में बात करेंगे उसकी, तो बहुत लंबी रीडिंग हो जाएगी, तो आप उन्हें सर्च करके देख सकते हैं, है ना। कोई बर्ड्स आपको बार बार दिखाई दे रही है, कोई बटरफ्लाई, जैसे बटरफ्लाई बार बार, मतलब ऐसा कुछ जो आप नहीं चाहते हैं, है ना, सडनली वो चीज़ें आपके सामने है। जैसे आप मोबाइल स्क्रॉल कर रहे हैं, देखते तो एक ही नंबर आपको बार बार दिखाई देना, हर जगह दिखाई देना। बाहर जा रहे हैं तो किसी कार का नंबर वही हो गया, किसी गाड़ी, अदर कोई गाड़ी का नंबर वही हो गया, तो वो एंजल्स आपको कुछ बताना चाह रहे हैं, ठीक है। और एंजल्स, आस्क योर एंजल्स, अपने एंजल्स के साथ कनेक्शन को डीप बनाने की कोशिश कीजिए, उनसे हेल्प लीजिए। और ईयर फ्रॉम नाउ, ज़्यादा से ज़्यादा साल भर के अंदर अंदर आपके सारे काम होंगे जो भी आप सोच रहे हैं, ठीक है। ये थी आज आप दोनों की एनर्जी, किस एनर्जी में रहेंगे आप दोनों, है ना। रीडिंग से कोई ना कोई हेल्प मिली होगी जरूर गाइस, कोई ना कोई गाइडेंस जरूर मिली होगी। थैंक यू सो मच।